2011 में जजेस के ऊपर एक रिसर्च की गई जहाँ पे जजेस को प्रिजनर को पैरोल देना था। वो सुबह से शाम तक ये डिसीजन लेते थे कि इस प्रिजनर को पैरोल दी जाए कि ना दी जाए। हालांकि पैरोल देने के लिए ये देखा जाना चाहिए कि प्रिजनर का बिहेवियर कैसा है, उसको सेंटेंस कितनी ज्यादा हुई थी और उसका क्राइम क्या था। पर पाया गया कि पैरोल देने के डिसीजन में सबसे बड़ा फैक्टर था कि वो पैरोल देने का समय क्या है। जो सुबह के टाइम केसेस आते थे उनमें ज्यादा लोगों को पैरोल दी गई बजाय जो शाम के टाइम पे आते थे, जबकि दोनों के क्राइम लगभग सेम थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि सुबह से शाम तक डिसीजन लेते लेते उनका दिमाग थक जाता था, जिसकी वजह से वो इम्पल्सिव डिसीजन लेते थे। इसलिए जो हमारे सबसे जरूरी डिसीजन होते हैं वो हमें उस समय लेने चाहिए जिस समय हमारी एनर्जी सबसे ज्यादा है। एक आम इंसान दिन में लगभग 35,000 डिसीजन लेता है। सुबह से शाम तक डिसीजन लेते लेते वो थक जाता है और फिर वो इम्पल्सिव डिसीजन लेना शुरू कर देता है। और डिसीजन ना लेना भी बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे अगर एक डॉक्टर सर्जरी के बीच में सोचता रह जाए कि मेरे को ये करना है कि नहीं करना, तो बेचारा पेशेंट तो चला जाएगा। तो हमें अपनी बहुत सारी एनर्जी हमारे इंपॉर्टेंट डिसीजन पे लगानी चाहिए और जितने भी छोटे मोटे डिसीजन है उसको हमें ऑटोमेट कर देना चाहिए। हमारी लाइफ दो चीजों से शेप होती है, पहला हमारे डिसीजन की क्वालिटी, दूसरा लक। और बहुत सारे लोग हमारे डिसीजन की क्वालिटी उस रिजल्ट से निकालते हैं जो हमने डिसीजन लिया होता है। पर हो सकता है कि वो डिसीजन के रिजल्ट इसलिए अच्छे ना आए हो क्योंकि लक ही हमारे साथ नहीं था। पर इसको पहचानना बहुत जरूरी है कि कब ऐसा था और कब ऐसा नहीं था। जैसे मान लेते हैं कि एक सीईओ ने अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट को फायर कर दिया क्योंकि वो कुछ बेईमानी कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी कंपनी को काफी नुकसान होना शुरू हो गया। तो उस सीईओ को बैठ के अपने डिसीजन के ऊपर विचार हुआ कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया, क्योंकि इसमें तो एकदम से नुकसान हो रहा है। पर अगर वो तसल्ली से बैठ के सोचेगा तो अभी जो नुकसान हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है उसके मुकाबले जो बाद में हो सकता था। इसलिए हमें रिजल्टिंग के ट्रैप से बचना होगा और हमें हर डिसीजन का बेस्ट केस और वर्स्ट केस दोनों सिनेरियो को कंसीडर करना होगा। और जब सारे सिनेरियोस को एक्सेप्ट करके उनके लिए प्लानिंग करके जब हम डिसीजन लेते हैं तो वो काफी इफेक्टिव डिसीजंस होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो एक एक्टर बन जाए, पर वो ये नहीं देखते कि इसमें पॉसिबिलिटी कितनी है। देखा गया है कि सिर्फ 2% एक्टर होते हैं जिनके पास इतने पैसे आते हैं कि वो एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तो अगर कोई इंसान एक्टर बनना चाहता है तो वो उसके लिए प्लानिंग कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। पर उसे इस केस के लिए भी प्लानिंग करनी चाहिए कि अगर चीजें उसके हिसाब से नहीं होती तो वो क्या करेगा, और अगर चीजें डिले होती हैं तो उसे बीच में कैसे अपने आप को संभालना है। हम जब डिसीजंस लेते हैं तो हमें देखना चाहिए कि क्या वो डिसीजंस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, यानी कि क्या वो आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे या फिर छोटे मोटे डिसीजन है। और जो छोटे मोटे डिसीजन है वो आप 5 सेकंड रूल से ले सकते हो। 5 सेकंड रूल में आप 5 4 3 2 1 काउंटिंग करोगे और 1 होते ही वो काम कर दोगे जो आप करना चाहते हो। जैसे अगर आपको सुबह उठना है तो 5 4 3 2 1 पे तुरंत उठ जाओ। जब आप ऐसा करते हो तो आपकी पास्ट हैबिट्स ब्रेक हो जाती है, क्योंकि आपका दिमाग उस हैबिट लूप को तोड़ देता है और नई हैबिट्स बनाने की शुरुआत करता है। हमारे पास दो तरह के थिंकिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है फास्ट और रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है स्लो और डेलिबरेट। जो हमारा रिफ्लेक्सिव माइंड होता है वो शॉर्टकट तरीके से जल्दी जल्दी डिसीजन लेता है और कई बार यही डिसीजन हमें जिंदा भी रखते हैं। पर ये कभी कभी इरेशनल डिसीजंस ले लेता है। जिन डिसीजंस के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम, ज्यादा प्लानिंग चाहिए, उसके लिए हमें स्लो और डेलिबरेट माइंड को यूज करना चाहिए। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो आपको नए डिसीजंस लेने होंगे। उन नए डिसीजंस के बाद आपको नए एक्शंस लेने होंगे जिससे आपके पास नए रिजल्ट आएंगे। अब भाई डिसीजन लेने में कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं और हम उस वजह से एक भी चीज चूज नहीं कर पाते। इसे कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। अब इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपने सामने 2 ऑप्शंस रखिए, क्योंकि हमारा दिमाग बाइनरी को अच्छे से समझ लेता है और आपको जो बेहतर डिसीजन लगता है उसे चुनिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चुनना है तो आप एक कॉइन फ्लिप कीजिए और अगर आपको लगता है कि एक डिसीजन वाला साइड आना चाहिए तो वो डिसीजन लीजिए। अब सुबह से शाम तक लॉजिकल डिसीजन ले लेके हमारा रेशनल माइंड कई बार थक जाता है और फिर जो डिसीजन लेता है वो होता है हमारा इमोशनल माइंड। जैसे जो लोग डाइट पे जाते हैं वो सुबह से शाम तक बहुत अच्छी डाइट मेंटेन करते हैं, पर रात में आके उनकी डाइट सारी खराब हो जाती है और जो हाथ में आता है वो खा जाते हैं, क्योंकि उस समय वो डिसीजन लेके थक चुके होते हैं और अब उनका इमोशनल माइंड डिसीजन ले रहा होता है। इसी तरह से जब आपको जिंदगी के बहुत बड़े डिसीजन लेने हो जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है, उस समय आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका इमोशनल बैलेंस सही हो। आप सारी दुनिया के दबाव से दूर हटके अपने माइंड को शांत करके उस डिसीजन को लेना शुरू कीजिए। और अगर आपको सारे इमोशंस से बाहर निकल के भी लगता है कि वो एकदम सही डिसीजन है तो आप वो डिसीजन ले लीजिए। ये मत सोचिए कि कौन क्या सोच रहा है। अगर उससे आपका अच्छा हो रहा है और सबका अच्छा हो रहा है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा, तो आप उस डिसीजन को लेने में संकोच मत कीजिए। अब कई बार क्या होता है कि हम काम करना शुरू करते हैं पर हमारे पास रिजल्ट नहीं आ रहे होते तो हम परेशान हो जाते हैं और जो काम हमने बहुत सोच समझ के शुरू किया होता है वो छोड़ देते हैं। तो इसमें लोग गलती ये करते हैं कि वो रिजल्ट के लिए इम्पेशेंट हो जाते हैं, वो चीजों को समझने के बजाय परेशान होना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये बेहतर होता है कि आप एक्शन के लिए तो इम्पेशेंट रहें पर रिजल्ट के लिए पेशेंट रहें।
क्योंकि अगर आप सही एक्शंस लेंगे तो आने वाले समय में सही रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। और जो आप काम कर रहे हैं उसके एक्सपीरियंस से सीखें। एक्सपीरियंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने वो काम कर दिया, उसमें क्या सही हुआ क्या गलत हुआ उसको एनालाइज करके आप सीखिए कि क्या चीज और बेहतर हो सकती है। जब आप लगातार बेहतर चीजें करेंगे तो आप अपने आप बेहतर बनते जाएंगे। डिसीजंस लेने में एक चीज और है जो बहुत मैटर करती है। जैसे मैट्रिक्स मूवी में एक कैरेक्टर था नियो, जिसको ये डिसाइड करना था कि वो रेड पिल ले या ब्लू पिल ले। ब्लू पिल से जो वो जिंदगी जी रहा था वो कंफर्टेबल लाइफ जी सकता था, पर रेड पिल से उसे सच्चाई का पता चल जाता कि किस तरह से मशीनों ने इंसानों पे कब्जा कर रखा है। इसी तरह से हमारे सामने डिसीजन आते हैं सच्चाई जानने के। अब वो आपका डिसीजन है कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं या सच्चाई जान के आगे बढ़ना चाहते हैं। उसने रेड पिल चुनी और सच्चाई जाननी चाहिए, और उसे अब मशीनों के खिलाफ लड़ना था ताकि वो इंसानों को बचा सके। पर उसके लिए उसने एक ग्रुप का सपोर्ट लिया जिसने उसे मशीनों के खिलाफ लड़ने में मदद की। इसी तरह से जब हमें अपनी जिंदगी में डिसीजन लेने होते हैं तो हमें एक ऐसा ग्रुप रखना चाहिए जो हमारी डिसीजन लेने में मदद कर सके, जो वो चीजें देख सके जो उस समय आप नहीं देख पा रहे, और वो उस बारे में आपको सतर्क कर सके। क्योंकि अच्छे डिसीजन वही होते हैं जिसमें आपके पास उस चीज की पूरी इन्फॉर्मेशन है और आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले रहे हैं। अब भाई बहुत लोग सोचते हैं कि हम तो प्रेजेंट में रहते हैं, प्रेजेंट देख के डिसीजन लेने चाहिए, पर क्या वो डिसीजन बेहतर होते हैं? वो लोग पास्ट और फ्यूचर को अपने डिसीजन में इंक्लूड नहीं करना चाहते। पर अगर हम पास्ट की गलतियों से नहीं सीखेंगे और फ्यूचर में नहीं सोचेंगे कि हमें क्या चाहिए, हमें कैसा इंसान बनना है, तो हमारे डिसीजन उतने इफेक्टिव नहीं होते। जब हम पास्ट की गलतियों को नहीं दोहराते और अपने डिसीजंस को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हम काफी बेहतर डिसीजन लेते हैं। जैसे कई बार हम रात में देर तक जाग रहे होते हैं पर हमें सुबह जल्दी उठना होता है, तो हम अपने प्रेजेंट सेल्फ के लिए अपने फ्यूचर सेल्फ को स्ट्रगल में डाल देते हैं। अगर हमारा सुबह उठना बहुत जरूरी है तो हम अपने प्रेजेंट सेल्फ से ये डिसीजन दिलवा सकते हैं कि उस समय उसे क्या करना चाहिए ताकि फ्यूचर सेल्फ कंफर्टेबली अपने काम कर सके। अपने डिसीजंस को आप 10-10-10 फॉर्मूला से भी देख सकते हैं कि 10 मिनट में इसके क्या रिजल्ट होंगे, 10 महीने में इसके क्या रिजल्ट होंगे, और 10 साल में इसकी वजह से क्या रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि जो खुशियां होती हैं वो लॉन्ग टर्म होती हैं, वो शॉर्ट टर्म नहीं होती। हैप्पीनेस एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और इसी तरह से आप बैक कास्टिंग भी कर सकते हो। आप फ्यूचर सेल्फ में देखो कि आप कैसा बनना चाहते हो, फिर उस हिसाब से आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। अगर आप उस तरह से डिसीजन लोगे तो वो आपको उस दिशा में ले जाते जाएंगे। अपने जरूरी डिसीजंस हमें एक जगह लिखने चाहिए और टाइम टाइम पे उसे एनालाइज करना चाहिए। डिसीजंस की एक्यूरेसी को पहचानना चाहिए, उन डिसीजंस की हमें अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमें ओपन रहना चाहिए ताकि हम अपने डिसीजंस और बेहतर कर सके। अब बात आती है कि अच्छे डिसीजन में स्किल और लक कैसे पहचाने जाए। अगर आपके डिसीजन में जो आप कर रहे हैं उसका मेजर इम्पैक्ट है, वो आपकी स्किल है। पर अगर आप उस चीज के बारे में कुछ नहीं कर सकते, वो आपका लक है जो उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। तो अपनी जिंदगी के बेहतर डिसीजन लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कीजिए। इस चीज को वेरीफाई कीजिए कि क्या वो इन्फॉर्मेशन सही है और क्या वो नॉलेज अप टू डेट है, जिससे आप इन्फॉर्म्ड बेहतर डिसीजन ले सकें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए ड्रैगन्स परसेप्शन से जुड़े रहें, क्योंकि ड्रैगन्स परसेप्शन में हम बिलीव करते हैं कि अगर किसी को सही गाइडेंस मिले तो वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर सकता है। हम लोगों को उनका मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करवाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं तो आप ड्रैगन्स परसेप्शन से जुड़ सकते हैं। आप और हम मिलके इस दुनिया को बेहतर दुनिया बना सकते हैं।